कि शायद हम बच्चों ने कहीं कदर कम कर दी उसकी, इसीलिए फिर उसने सोचा कि इतना लंबा समय मैंने भी क्यों बैठना है। तो इसीलिए वो अभी नहीं बैठता, एक ही घंटे में शॉर्ट शॉर्ट करके कट कट करके मुरली सुना देते हैं। लेकिन एक्चुअल मुरली तो उससे ज्यादा होती है, हम आपको पूरी ओरिजिनल मुरली भेजते भी है, या फिर हम उस डेट में जाके सुन भी सकते हैं। कल का ओरिजिनल डेट था 16 मार्च 2011। 2011 के अगर आपके पास अव्यक्त वाणियों का बुक है, तो 2011 के अव्यक्त वाणियों में 16 मार्च की मुरली जो थी वो अभी आप बुक में पढ़ सकते हो। लेकिन लाइव बाबा मिलन अटेंड करना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे मधुबन में बाबा पहले आते थे और जैसे पहले बाबा मिलन होता था, सेम टू सेम वही फीलिंग आप अनुभव कर सकते हो, वो जी सकते हो। जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो मिस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही लास्ट आए हैं, और लास्ट सो फास्ट जाने के लिए तो बहुत स्पीड अप करना होगा खुद को। अव्यक्त बाबा मिलन का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है गहरा। और अव्यक्त बाप दादा मिलन के लिए हम जो दिन भर मौन रखते हैं, फिर 5 बजे सूरज भाई का क्लास सुनते हैं, और फिर 5 बजे सूरज भाई का क्लास 6:15 बजे तक, 6:30 बजे तक खत्म होता है। उसके बाद भोग लगता है, और उसके बाद बाबा अवतरण शुरू हो जाता है, लाइव टेलीकास्ट। तो उसका जो इफेक्ट होता है आत्मा पर गहरा, वो फिर अभी फिर खुद से पढ़ने से वगैरह कितना होगा, अपना अपना चेक कर सकते हैं। खैर, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, और हर एक के अपने अपने कर्म बंधन भी है। तो कर्म बंधनों से मुक्त होना भी जरूरी है। चले, ओम शांति। 10 मार्च 2025 के बाप दादा की मधुर मुरली है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पहले तो पढ़नी है, और उसके बाद पढ़ानी भी है। फिर सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता भी बताना है। और जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने अभी प्रश्न पूछा। सुखधाम शांति धाम का मतलब शुरुआत ही आज पढ़ाई की होमवर्क से हुई है, राइट, और सेवा के पॉइंट से हुई है। सबसे पहले खुद की स्टडी, पढ़ाई, पढ़नी इस शब्द में आ जाती है, पढ़ानी में सेवा आ जाती है, सबको इसी बात में सेवा स्टार्ट हो जाती है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है, और उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि अगर हम दूसरों को रास्ता बताएंगे, इसका मतलब हम उस रास्ते पे बहुत बार जा आ चुके हैं, तभी तो हम रास्ता बताएंगे ना। हम रास्ते में कभी भी ट्रैवलिंग करते हुए वहां के लोगों को, लोकलाइट लोगों को ही रास्ता पूछते हैं। नए लोग होंगे तो बोलेंगे मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है रास्ता। तो आपको रास्ता वही बता सकता है जो नोन है, अवेयर है, जानता है, वही बता सकता है। तो दुनिया को बताने के लिए मुझे पता है क्या, मैं दिन भर में कितनी बार शांति धाम में जाना आना करती हूँ, मैं दिन भर में कितनी बार बिंदु बनकर परम ज्योति को याद करती हूँ। चेक करेंगे। प्रश्न, सत्तो प्रधान पुरुषार्थी जो है उनकी निशानी बाबा पूछ रहे हैं। तो उत्तर है, वो औरों को भी आप समान बनाएंगे, वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे, औरों को आप समान बनाएंगे। इसके पहले का वाक्य क्या होना चाहिए? इसके पहले भी एक वाक्य होना चाहिए ना, अपने मन में हमको तो लेना ही है वो वाक्य। औरों को भी आप समान बनाएंगे, इसके पहले कौन सा वाक्य आप ऐड करोगे अगर आपको मुरली एडिटिंग का काम दिया जाए तो? पहले खुद आप समान बनेंगे। अच्छा, खुद आप समान बनेंगे या बाप मतलब समान? बाप 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 समान बने। बाप समान बने। ओके, पहले खुद बाप समान, फिर दूसरों को आप समान, फिर वह बहुतों का कल्याण करेंगे, लेकिन उसके पहले खुद का कल्याण। ज्ञान धन से झोली खुद की भरेंगे, फिर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे, दूसरों को भी दिलाएंगे। तो बहुत सारी होमवर्क की पॉइंट्स है। गीत है, ओम नमो शिवाय। एक आधे मिनट के लिए खुद को सच में बाबा के आगे सरेंडर करेंगे कि कौन सी मिसबिहेवियर,
मीन्स क्वालिटीज है मेरे अंदर, वो शिव की समर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय। भक्ति के जैसे नहीं, इस ओम नमः शिवाय को थोड़ा आध्यात्मिक स्वरूप देंगे कि बाबा आपके इस संपूर्ण स्वरूप को मेरा सरेंडर है, इस दिव्यता के साथ, इस परिवर्तन के साथ। कोई अवगुण है जो बाबा को बहुत बार सरेंडर किए और वापस ले लिए, वो भी सरेंडर करेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। कितना सुंदर गीत है वो, जिसे ढूंढती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। तो उस नशे में मुरली सुनेंगे कि जिसकी भक्त महिमा करते हैं, मैं उसके सम्मुख बैठी हूँ। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमन नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नम कभी नहीं करते। हम ऐसे, जैसे लोग पैर पड़ते हैं या जो सिर साष्टांग नमस्कार करते, वैसे नहीं करते। हम इस नमः का मीनिंग डिफरेंट फील करते हैं। हम तो डायरेक्ट परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। हम तो खुद को सरेंडर कर देते हैं, भगवान जो चाहता है हमसे, तो वही हमारे लिए रियल नमः है। दुनिया वाले तो सोचते हैं, शंकर सोचते हैं ना शिव को, तो पैरों को नमन करने की सोचते हैं। लेकिन इस बाबा को पैर ही नहीं है, चाहे तो भी नहीं कर सकते नमन। बाबा कहते हैं यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। और बच्चे को बाप को कभी भी नमन नहीं करना, याद करते हैं ना। वैसे बड़े हैं इसलिए लौकिक माँ बाप को प्रणाम करते हैं, लेकिन नमः नमः बार बार नहीं करते रहते। तो बाबा कहते यह भी हमारा बाप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर रिस्पेक्ट ही नहीं। रिस्पेक्ट हमको पूरा चाहिए। हमने एक जगह हम गए थे, विपश्यना में गए थे। उनके गुरु का फोटो सामने होता है, तो भी वो पैर भी नहीं दिखने देते, पैर सामने नहीं करने देते। बार बार उनका ध्यान होता है। अगर आप थक जाओ, 14-14 घंटे मेडिटेशन करवाते हैं, तो लोग पैर ऐसे सामने कर देते हैं। तो वो तुरंत आके हमको बोलते हैं कि पैर आपके या तो फोल्ड करके बैठो, या वज्रासन में बैठो, या अपने पैरों पे शॉल डालो, क्योंकि सामने गुरु है। तो गुरु का इतना इतना रिस्पेक्ट है। लेकिन फिर हम बाबा को उतना रिस्पेक्ट देते हैं क्या? हम बाबा के कमरे में वैसे ढंग से बैठते हैं क्या? बाबा ने तो हमको इतनी रियायत दे रखी है कि हम तो पूरे लंबे पैर करके भी बाबा के सामने बैठ जाते हैं। तबीयत खराब है अलग चीज है, लेकिन हम कितना ढंग से बैठते हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए, हमको देखना है। बाबा कहते हैं यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमन नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। परम सदगुरु है, हमको घर का रास्ता बताते हैं। गुरुओं का इतना मान है, तो मैं आत्मा कितना सम्मान देती हूँ मेरे सदगुरु को। लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। तो बाबा कहते बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम तुम भी अभी अच्छी रीति जानते हो। बाबा से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, क्या कहेंगे? बाबा से बेहद का वर्षा कैसे ले रहे हैं? यस सुमति जी। हाँ, बाबा का ध्यान हमेशा करके ये ओके। सोचते हैं कि बाबा की एनर्जी मेरे ऊपर पड़ रही है। ओके, बाबा की सारी क्वालिटीज मेरे अंदर आ रही है, और फिर बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको पूरा जी जान तोड़कर लगाकर मेहनत करके वो ओके। हमारे अंदर कैसे दिव्यता आए, पुराने संस्कार कैसे मेरे मिटे, मेरे अंदर जो जो रिजिडिटी है, जो जो मेरे अंदर कड़कपना है स्वभाव में, वो मैं कैसे उसको डाइल्यूट करते जाऊं, कैसे मैं आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर बनती जाऊं। मेरे वजह से बाबा को कितने लोग एप्लीकेशन डालते होंगे कि ये आपका बच्चा होके ऐसे कैसे करता है। तो ये बाबा को कंप्लेंट मेरी जाना बंद होने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ, वो मेरा प्रैक्टिकल वर्षा लेने का टेक्निक हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी अच्छी रीति जानते हो, सतयुग है सुखधाम, जहां आत्माएं रहती है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बाबा कहते सतयुग है सुखधाम, और जहां आत्माएं रहती है वो शांति धाम। हमारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी है। जैसे जैसे बाबा मुरली में बोलता है, वैसे वैसे फील करते जाए।
विजुलाइज करते जाए, हर एक शब्द को चित्र बनाते जाए, या हर एक वाक्य का चित्र बनाएंगे, तो पूरी मुरली जैसे आपको एक बहुत सुंदर सफर या जर्नी करवा के लाएगी। तो बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। हम जानते हैं हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है इस विद्यालय में आने का, कि क्या बनना है और क्यों पढ़ना है। मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा हम पढ़ते हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सत्व प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वो दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। मतलब खुद जितना होंगे उतना ही दूसरों को करवा सकेंगे, अथॉरिटी से बोल सकेंगे। खुद नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो हम दूसरों को नहीं बोल सकेंगे। और जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। तो आज हमको होमवर्क बहुत सारा मिल रहा है आज की मुरली में, कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है हमको चेक करना है। ढिलाई कहाँ बरतती हूँ मैं आत्मा, कहाँ पे मैं अलबेलेपन में चलती हूँ, कहाँ पे बाबा को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, कहाँ पे मैंने बाबा को सीरियसली लिया है, कितना श्रीमत को मैं सीरियसली लेती हूँ देखना है, और कितना उड़ा देती हूँ बाबा की मुरली के पॉइंट्स को, कि ये अभी थोड़ी करना है, ये तो अंत में कर लूंगी। तो देखना है मेरा एटीट्यूड क्या है बाबा के प्रति। सत्व प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आज का सबसे बड़ा सम्मान के साथ टारगेट, मैं सत्व प्रधान पुरुषार्थी हूँ। अभी रजो प्रधान पुरुषार्थी क्या होता है, तमो प्रधान पुरुषार्थी क्या होता है, पहले उस पर सोचना पड़ेगा, उसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो फिर समझेगा। और फिर उसमें से टिक टिक करना पड़ेगा एक एक को, कि मेरे अंदर इसमें से क्या अवगुण है। तो मैं सत्व प्रधान हूँ, रजो प्रधान हूँ, तमो प्रधान हूँ। फिर उसके बाद आगे का होगा, जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा, वरना मरते दम तक अंतिम समय खुद पे ही काम करते रहेंगे, खुद की झोली भरते रहेंगे, तो विश्व कल्याण कब करेंगे। फिर प्रजा में ही जाएंगे। बाबा कहते हैं मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। हमको तो एक ही जन्म के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा हमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है, दे देता यहाँ पे है और खुद चला जाता है परम धाम। तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना दुनिया के अंदर। शिवार्पण वस्तु तो कम बोलते हैं, श्री कृष्णार्पण वस्तु ऐसे बोलते हैं। कोई भी चीज ऐसे निकालते हैं, हाथ में पानी लेते हैं, आचमन जैसे करते, वैसे पानी घुमाते हैं उस चीज के आसपास में दान करने के पहले, और परमात्मा के नाम पर दान दे देते हैं। ब्राह्मणों को देते हैं, अपनी सास को देते हैं, अब जब प्रोग्राम्स होते हैं तब, बड़े कुछ व्रत त्योहार होते हैं तब, या कोई पंडितों को दे देंगे, या मंदिरों में देंगे, और बोलेंगे श्री कृष्णार्पण वस्तु। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण को भी नहीं जाता और परमात्मा को भी नहीं जाता, वो तो उस व्यक्ति के पास जाता है, भावनाएं जाती है परमात्मा के पास। तो वह है इनडायरेक्ट, वो जो किया हुआ भक्ति का दान इनडायरेक्ट। अभी तो सम्मुख है ना हम, अब बाप बैठ मुझे समझा रहे हैं भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। दूसरे जन्म में क्या क्या मिलेगा बाबा बहुत बार बताते हैं। तो कैलकुलेशन पता है ना, अगर इस जन्म में मैंने हेल्थ के लिए काम किया, दूसरों को, दूसरे के मेडिकल हेल्प किया मेडिकली, तो दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छी मिलेगी। इस जन्म में बहुतों को एजुकेशन के लिए मदद किया, तो अगले जन्म में मेरा ज्ञान का लेवल और एजुकेशन निर्विघ्न चलेगा। फिर इस जन्म में खाने पीने के लिए दिया, तो अगले जन्म में मैं कभी भूखों नहीं मरूंगी। ऐसे वहां पे गिव एंड टेक होता है। तो बाबा कहते हैं कोई अच्छा करते तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसका भी एवजा मिलता है। तो यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं है। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सुखी बनते हो। यहाँ पे बाबा जो देता है वो तो अनलिमिटेड अकीचार है। यहाँ पे तो एक का 100 गुना मिलता है। एक जन्म का 21 जन्म बाबा बोलता है, लेकिन पूरे जन्म मिलता है। अभी तक भी हम लोग सुखी ही है ना, इतने कौन से दुखी हैं हम। तो अभी तक भी बाबा ने कितना दिया है हमको। तो बाबा कहते हैं उसका नाम है सुखधाम, जो बाबा ने गिफ्ट किया था। चले गए सभी सुखधाम।
हर एक लाइन को जियो, हर एक लाइन को एक्सपीरियंस करेंगे। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है, शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगर कौड़ी खर्चा, कोई खर्चा नहीं। भक्ति से तो बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो कोई खर्चा नहीं। भक्ति में एक अभिषेक करने जाओ तो कितना खर्चा है, एक यात्रा करने जाओ तो कितना खर्चा है, या मधुबन जाके आने में सच में बताओ, भक्ति के जो खर्चे हैं उससे कम खर्चा है या ज्यादा खर्चा है? भक्ति में जितना दान पुण्य हमने किया, जितना पंडितों को दिया, जितना मंदिरों में दान पुण्य किया और जितना लगाया यज्ञ तपों में, क्या उतना हम मधुबन में सफल करते हैं? बहुत ज्यादा लगता है इधर, उधर। और इधर बाबा ने बहुत सस्ते में हमको सब कुछ दे दिया। कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगर कौड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। मुझे कितनी सहजता फील होती है और असहजता कितनी फील होती है, शेयर करें बाबा के साथ कि मेरे लिए यह मार्ग कितना सहज है, कितना मुश्किल है, और कितने असहजता के लिए मैं दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ। मेरे कौन से पुरुषार्थ न होने के लिए मैं दूसरों को ब्लेम करती हूँ, बंधनों को ब्लेम करती हूँ, और कहाँ कहाँ मेरा खुद का अलबेलापन है, मेरी दृढ़ता कम है। ओके। बाबा हम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने है? बाबा कहते हैं, ऐसे बोलते दिखाते हैं श्री कृष्ण को कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और फिर बाद में जब मैया रोने लगती है तो फिर श्री कृष्ण एडमिट करते हैं कि मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। तो बाबा कहते हैं अगर तुमने नहीं खाया तो खाया किसने? तो अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? तो श्री कृष्ण के लिए तो मक्खन बहुत ही दिखाते हैं, कंपलसरी होता है। तो उस मक्खन का मीनिंग समझना चाहिए। छोटे बच्चे को मक्खन नहीं खिलाते, जनरली दूध पिलाते हैं। तो बाबा कहते फिर मक्खन कहाँ से आया? तो ये कौन सा माखन है जो खाने की बात है? ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसे कोई बातें हैं नहीं। तो फिर क्यों दिखाया गया है? कुछ ना कुछ सोच समझ के दिखाया होगा। तो ये दिखाया क्यों? कौन सी मटकी फोड़ी, कौन सा माखन? तो बाबा कहते हैं जो वो तो स्वर्ग के प्रिंस है ना श्री कृष्ण जी, तो महिमा तो एक शिव बाबा की है। तो माखन किसने खिलाया, माखन किसने अपने गोपियों को खाना सिखाया, माखन की चटक किसने किसको लगाई, कौन सी मटकियां फोड़ी है, वो चेक करना है। दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित है, परंतु इसलिए कोई महिमा लायक तो है ही नहीं। पतित है परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है। भक्तों ने भी कम नहीं किया है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, फीमेल्स के अंदर बाबा हमेशा मीरा जी को याद करते हैं, और मेल्स में बाबा नारद को याद करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक है भक्त माला, दूसरी है बाबा की रुंड माला, फिर कहते हैं मुंड माला। तो जानते हैं भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला, रुद्र माला। तो भक्त माला से रुद्र माला के मन बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है, रुंड माला बनती है। तो रुद्र माला है संगम युग की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। रुद्र माला, रुद्राक्ष होते हैं ना उसकी माला, वो कंपलसरी शिव जी के लिए बताते हैं। मुंड माला भी दिखाते हैं जिसमें चेहरे होते हैं वो सारे कट किए हुए, और होती है भक्ति की माला, है ना। और श्री विष्णु जी के गले की माला को क्या बोलते हैं? कौन सी माला का गायन है?
क्या बोला? तुलसी की तुलसी की माला? अच्छा, नहीं, नाम क्या है उसका जो वै- विष्णु के गले में पहनाते स्पेशली? वैजयंती माला। वैजयंती माला बोलते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं वैजयंती का मीनिंग क्या है? जो विजय प्राप्त करते हैं। बाबा ने बोला ना, कल भी बाबा ने ये शब्द यूज किया था, याद है? जिन्होंने मुरली सुनी है, माला से रिलेटेड बाबा ने कुछ बोला था, याद है तो बताओ। माला में आएंगे जरूर, लेकिन नंबरवार होंगे। हाँ, लेकिन बाबा को हर मणके से प्यार है, तो माला में जरूर आएंगे। लेकिन देखो, ऊपर जो मेरू का दाना होता है, उसके नजदीक केवल लेफ्ट और राइट में एक एक ही दाना होता है। बाकी सारे दाने दूर है ना मेरू से, तो एकदम नीचे वाला दाना तो और भी दूर है। तो लेकिन है तो सभी एक ही माला में पिरोए पिरोए हुए। तो बाबा तो प्यार सबसे करता है, और हमको भी सबके साथ संस्कार मिलन की रास करनी है, इस पे बाबा ने बहुत फोकस करवाया कल। तो बाबा कहता है कि माला के अंदर हम मन के हैं, मतलब बाबा को तो हर बच्चे से प्यार है। सोचो, 16,108वां मन का होगा, उससे भी प्यार है। 33 कोटि जो देवी देवताएं बोलते हैं, है ना? तो वो 33 करोड़ भी जो है, वो 33वां जो होता, 33 करोड़वा जो मन का होगा, जो सोचो, त्रेता युग के एकदम अंत में वो जन्म लेगा, और फिर दुनिया चेंज हो जाएगी, और फिर तुरंत उसको द्वापर युग में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उसने तो लास्ट का जन्म देखा, ना श्री कृष्ण को देखा ना श्री राम जी को देखा उसने, लेकिन आ तो गया 33 कोटि की माला में। लेकिन बाबा को उससे भी प्यार है। उसका पुरुषार्थ क्या होगा? तब तक तो 2,500 साल परम धाम में बैठे थे ना वो। तो बाबा कहते फिर उनका पुरुषार्थ क्या होगा? लेकिन फिर भी बाबा उससे प्यार करता है। तो अगर कोई बीके बना है, उसमें अवगुण भी दिख रहा है, लेकिन वो है तो मेरे बाबा की सिलेक्शन। तो मेरे बाबा को जिससे प्यार है, मुझे भी उससे प्यार होना चाहिए। देखो, शादी होती है, और शादी के बाद नए लोगों से रिश्ता जुड़ता है। भले वो लोग हमको कैसे भी ट्रीट करे, हमारे साथ उनका व्यवहार कैसे भी हो, तो लेकिन एक बहू या एक पत्नी क्या करती है? अपने पति के प्यार के खातिर उस नए परिवार की सेवा करती है ना। इच्छा हो न हो, वो संभालती है ना उन लोगों को, और अपने मायके के रिश्ते छोड़ के नए रिश्तों को एक्सेप्ट करती है ना। तो वैसे ही, अगर शिव को अपना साजन बनाया है, और उसने हमको ये पूरा परिवार दिया है, तो हमारी पसंद के हो या ना हो, लेकिन सारे ब्राह्मणों को हमको रिस्पेक्ट देना ही है, और सबको प्यार करना ही है। और भले अंदर से ना भी आए, फिर भी बाबा की कद्र करते हुए हमको उनकी कद्र करनी है। तो बाबा कहते हैं कि रुद्रमाला है संगम युग की, यह राज हम बच्चों की बुद्धि में है। ये बातें हमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन सा सम्मुख बैठना होता है? अभी सम्मुख कैसे बैठेंगे हम, बताइए? सम्मुख जब बैठते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो अभी कौन से मौके हैं जब सम्मुख बैठ सकते हैं हम? योग। सबसे स्पेशल, मुरली। जब बाबा का अवतरण होता है, जैसे कल का अवतरण था। और कल अगर आप लोग में से जो भी बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो रोमांच खड़े हुए जब बाबा आता है। इसलिए आज सुबह स्टार्टिंग में वो गीत लगाया, जो बाबा के अवतरण के पहले लगाते हैं। बाबा के अवतरण के पहले के जो भी गीत है ना, उसका पूरा सेट है। तो बहुत ही एम्पावरिंग गीत है वो सारे, वो जरूर बीच बीच में सुने। तो जब जब बाबा के सम्मुख हम बैठते हैं, तब हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं, ऐसे मन में उठना चाहिए, उछल आनी चाहिए। होता है क्या? मुझे ऐसा होता है क्या? क्या बाबा को याद करके मेरे प्यार से आंसू निकलते हैं क्या? तो फिर इसको मराठी में कहते हैं ब्रह्मानंदी टाળી लागणे, कि फिर आत्मा सच में पहुंच गई वहां पर। एक्सटासी कहते हैं इसको इंग्लिश में। बहुत ही डीप में कनेक्शन, प्यार की सराबोरता, एकदम डूबे हुए, कि ऐसे आंखें नम होती ही है बाबा के प्यार में। कुमारी या तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते वह है काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं।
ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। ज्ञान को कटारी कैसे कहते हैं? बहुत बार जब प्रॉब्लम आती है तो ज्ञान के पॉइंट्स यूज करके हम खुद को स्टेबल कर सकते हैं। जिंदगी के अंदर ऐसे आपको अनुभव हुआ होगा बहुत बार कि प्रॉब्लम आया है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्ञान की पॉइंट याद आ गई और हम ठीक रह गए, हम ठीक हो गए। रिश्तों में कुछ अनबन होने ही वाली है, हमको कुछ जोर से चिल्लाकर बोलने की इच्छा हो ही रही है, लेकिन फिर से एकदम कानों में बाबा का शब्द याद आया, अरे बच्चे मेरे इस बूढ़े बाबा के दाढ़ी की लाज रखो। तो अचानक हमने मुंह को शटअप कर दिया, अचानक हम वहां से किनारा करके निकल गए। ये किनारा करना, मुख में मुहल्ला डाल दो, या फिर बाबा की दाढ़ी की लाज रखो, ये सारे शब्द क्या है? ये ज्ञान है ना। तो ये ज्ञान के पॉइंट हमको अगर समय पे याद आ जाए और हम उसको रिस्पेक्ट दे दे उस पॉइंट को, और तुरंत वहां से कट हो जाए, तो हम बच जाते हैं। राइट? बाबा जब बार बार कहता है, जैसे हम सुरक्षा कवच लेते हैं, मन में कुछ विकार आता है और तुरंत हम बोलते हैं कि ये बाबा की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करना है। तो ऐसे अलग अलग अस्त्र शस्त्र बाबा के दिए हुए हमारे पास है। ध्यान में आ रहा है? तो ये ज्ञान भी कटारी का काम करती है, लेकिन फिर उतना मुरली का चिंतन, उतना अपने पास वैसे पॉइंट्स लिख लिख कर रखना और बार बार उसका चिंतन करना। जैसे आपको इसके पहले भी बताया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो क्या बोलना है? माई लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, मेरे सारे काम चुटकियों में होते हैं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ऐसे पॉइंट से हम तुरंत उस टाइम पे खुद को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र समझने बहुत जरूरी है। ये शब्द बहुत हम यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं क्या अस्त्र शस्त्र को? तो वह तो है हिंसक चीजें। इसीलिए आप लोगों को बार बार मुरली में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, लास्ट में मुरली के पॉइंट शेयर करने के लिए बोला जाता है, इसी के लिए बोला जाता है। जितना वर्णन करेंगे उतना शस्त्रों को धार मिलती है, वो पक्का हो जाता है। वह तो है हिंसक चीजें, मनुष्य को पता नहीं स्वदर्शन चक्र क्या है। और हम लोग रोज कम से कम 12 बार या कम से कम 5 बार तो भी स्वदर्शन चक्र घुमाने का बाबा ने टारगेट दिया हुआ है। तो हम रोज स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। तो बाबा कहते देखो लोगों को तो पता ही नहीं, और आप तो जीते हो स्वदर्शन चक्र को, और जो घुमाएगा वो स्वदर्शन चक्रधारी बनेगा। ऑटोमेटिक वेस्ट थॉट शुरू होंगे और उसको याद आ जाएगा स्वदर्शन चक्र। तो शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देकर हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में ज्ञान की बात है। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। हम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। हमको बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा हमको? कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। फील हो रहा है कि आप भी कोई राजकुमार से कम नहीं हो? इतना इनका अर्थ भी कभी तुम समझते हो? अभी तुम समझते हो? तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी है। दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें हमारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे हमको बाबा ने पढ़ाया, हम पढ़कर होशियार हुए हैं। अब हमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने हो, शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? इसीलिए जो ब्रह्मा बाबा को मानते हैं वही वर्षा ले सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत निकले हैं जो बोलते हैं कि हम डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन रखते हैं, और वो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते, वो खुद को ही बाबा बनाकर बैठे हैं बहुत जगह। तो वो आत्माओं से वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे वीडियो देखने भी नहीं है यूट्यूब पे, ऐसे ग्रुप को फॉलो भी नहीं करना है। उस दिन जो आप में से किसी ने ग्रुप में शेयर किया था, तो वो हमने कल उसका लिंक देखा, तो वो ब्रह्मा कुमारी का लिंक नहीं है, जहाँ पे वेदांती बहन का क्लास आया था ना। तो उसको अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर देना। वो बाबा का चैनल नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का ऑथोराइज चैनल नहीं है। वो निगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं उनका चैनल है। तो उसको अनसब्सक्राइब कर लो। हमने कल ही उसको चेक किया और फिर ध्यान में आया कि ये तो जो शंकर पार्टी वाले थे उन्होंने अपना नाम चेंज करके वो बनाया है। तो इसलिए पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करने के पहले। अच्छा, अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं?
थक जाते हैं तो बाबा सब कुछ देखता है, परंतु लिफ्ट भी है। तो बाबा हमको देखो, बाबा को पता है सीढ़ी चढ़ने में मेरे बच्चे थके हुए हैं, इतना पुरुषार्थ कब करेंगे, वापिस 83 जन्म पीछे जाएंगे, इसलिए बाबा हमको लिफ्ट देता है। वो लिफ्ट है मेरा बाबा। अभी बाबा आते ही है तुमको लिफ्ट देने, है ना, वो गीत फील करो कि बाबा हमको कैसे लिफ्ट करवा रहा है। सेकंड में चढ़ती कला। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, हमारी चढ़ती कला है, मोस्ट बिलव्ड बाबा मिला है। दुनिया जिसको सबसे ज्यादा प्यार करती है उसको कहते हैं मोस्ट बिलव्ड। वो परमात्मा हमको मिला है, उन जैसी प्यारी चीज तो कोई होती नहीं। कैसा माखन मिश्री है ना बाबा। तो साधु संत आदि जो भी है, सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं उसको। तो बेचारे इतनी भक्ति करके भी वो प्यार को कहाँ फील कर सकते हैं। वो तो हम फील करते हैं, दीवाने हैं शिव के हम। कौन कौन सोचता है कि मैं शिव का दीवाना हूं, वो डालेंगे डी मैसेज के अंदर, तो हमको समझेगा कौन कौन एक्टिव है। तुम सभी अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। दीवाने, हम शिव के दीवाने, डी फॉर दीवाने, है ना। बहुत अच्छा, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सबके थम्स अप, हैंड रेज। ये सीखना ही है, क्योंकि वीडियो सबके ऑफ होते हैं, ऑडियो भी बंद करके बैठते हैं, तो फिर हम समझे कैसे कि आप सच में मुरली सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। इसलिए इंटरैक्टिव रहना है मुरली के दौरान, मैसेज में भी डाल सकते हो, थम्स अप, हैंड रेज कैसे करना है सीख लो। जिसका नाम है शिव, बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं, एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो, बहुत अच्छा, 9 मैसेजेस आए हैं, राइट। और कुछ लोग यहाँ पे थम्स अप भी कर रहे हैं, हैंड रेज भी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो आपका दीवानापन शिव बाबा ने देख लिया है। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का मंदिर है, बबुलनाथ भी बोलते हैं, बाबूरीनाथ का भी मंदिर है। देखा है क्या आप में से किसने बॉम्बे का बाबूरीनाथ का मंदिर देखा है? किसी ने? जाना चाहिए, बाबा बहुत बार बोलते हैं। शायद रमेश भाई का जहाँ पे मकान था उसके आगे ये मंदिर था, और बाबा जब बहुत ठंडी होती तब मुंबई जाते थे ब्रह्मा बाबा लौकिक में। तो फिर मुंबई में रमेश भाई के यहाँ पे बाबा रहते थे कुछ समय, जब मधुबन में ठंडी टू मच होती थी और बाबा का बूढ़ा शरीर था, तो बाबा को जब तकलीफ होती थी या तबीयत खराब होने के बाद कहीं कुछ इलाज होता था, तो बाबा वहां रहते थे। तो वहाँ सामने ही बाबूरीनाथ का मंदिर है, तो बाबा उसको भी याद करता है। तो इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। बाबुलनाथ का मंदिर, एक बबूल का पेड़ होता है, उसके कांटे बहुत डेंजर होते हैं, चुभ गए तो बहुत दिनों तक दुख ये देते हैं। वो निकल भी गया कांटा तो भी उसका दर्द बहुत लंबा समय तक होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कांटे हम बन गए थे। फील हो रहा है? थोड़ा फील करेंगे कि हम कांटे बन के किसको किसको चुभते हैं, कौन कौन हमसे परेशान है और क्यों है। ज्ञान की वजह से होते हैं लोग तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे स्वभाव संस्कार की वजह से कौन कौन परेशान है। कभी कभी लोग नार्सिसिस्ट होते हैं तो वो उनके स्वभाव हम पर थोपना चाहते हैं, वो भी अलग है। लेकिन हमारे अवगुणों की वजह से कितनों को हम तकलीफ दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो वो बबूल के कांटों जैसा अगर हम लोगों को चुभ रहे हैं, तो फिर बबूलनाथ को याद कर करके अपने उन कांटों को फूल बनाने की हमको मेहनत करनी है। विश्व के मालिक बनते हो, तो पहली बात मुख्य है, हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण, सोचो लक्ष्मी नारायण चाइनीज फॉर्म में। बाबा क्या क्या मस्त मुरली में निकालता है। तो बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण क्या है, लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत ही होगा ना। चीन के मालिक भी होंगे, हो सकते हैं, लेकिन चीन होता ही नहीं है। इतने पाप कर्म हो रहे हैं चीन में, तो काहे का होगा। तो चीन के होते तो शक्ल ही और होती। तो सोचो क्या बाबा मजेदार मुरली चला रहा है। यह है ही भारत के पहले पहले गोरे, फिर सावरे बनते हैं। क्या ब्यूटीफुल नाक नक्शे होते हैं ना। और एक्चुअली देखो दुनिया में सबसे ज्यादा सौंदर्य भारत में ही भरा पड़ा है।
दुनिया के दूसरे कोई भी देश देख लो, उनका इधर उधर तो नाक नक्श होगा ही। अब फॉरेन के भी लोगों की बहुत ज्यादा हमको क्रेज होगी भारतीयों को, लेकिन देखो उनके स्किन को अगर नजदीक से देखोगे ना, तो ऐसे दाने दाने होते हैं उनके स्किन पे। इसीलिए तो भारत में आके अपनी स्किन को टैनिंग करने के लिए सोए रहते हैं वहां समुद्र के किनारे। तो भारतीयों की स्किन भी अच्छी, भारतीयों के नाक नक्श भी अच्छे, भारतीयता दिखने में भी देखो, भारत के प्रिंस प्रिंसेस क्या सुंदर, क्या ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटी बाबा ने लक्ष्मी नारायण को दी है, इसीलिए भारत में ही उनको लाते हैं बाबा। तो यह है ही भारत के। तो हमको कितने, हम जो भी भारतवासी है ना, कितना नाज होना चाहिए कि वाह, हमारा ऐसे देश में जन्म हुआ है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा सांवरी बनती है, मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। हमने देखा उस कीड़े को नजदीक से। वो भ्रमरी क्या करती है, एक मिट्टी का गोल बनाती है, उसमें उसकी जाति के नहीं दूसरे कीड़ों को लाके रखती है, और एक्चुअली उन कीड़ों को भूं भूं करके जिंदा रखती है। क्यों करती है पता है? वो बाबा जो बोलता है, तो वो अपने अंडे डालती है उस कीड़े के सिर के, उस कीड़े के बॉडी के ऊपर। जो कीड़ा पकड़ के लाती है उसके बॉडी पे अपने अंडे डालती है, और फिर वो अंडे जब तक फले, उसके बच्चे जब तक बड़े नहीं हो, तब तक उसको, उस कीड़ों को जिंदा रखना होता है। और बाद में जब उसके बड़े बच्चे हो जाते हैं भ्रमरी के, फिर वो बच्चे वो लाए हुए कीड़ों को खाकर अपनी भूख खत्म करते हैं, ताकि उनकी पालन पोषण हो। तो इतना उस माँ का वात्सल्य है, वो कितना प्लानिंग करती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम भी भ्रमरी के कीड़े बनकर आत्माओं को बाप समान बनाने की पुरुषार्थ में लगे रहे। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वालों को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुंडा देते हैं। सन्यास लेते हुए, दीक्षा लेते हुए ऐसी चीजें होती है। हम तो यह ज्ञान लेते हैं, हमारा कौन सा माथा मूड़ा बाबा ने, ना ही कपड़े बदलवाए, हम तो मस्त कलर कपड़े में घूमते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। बाबा हमको ऐसे माथा मुड़ा कर गेरू कपड़े नहीं पहना देते, बाबा तो कितना ब्यूटीफाई करते हैं हमको। शोभनिक शब्द याद रखेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बाबा हमको बना रहा है। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो ये धरती भी तमो प्रधान है, नुकसानकारक है। हर एक प्रकृति के पांचों तत्व कब नुकसान करेंगे? हर एक तत्व नुकसान करता है। धरती भी भूकंप लाती है, ज्वालामुखी लाती है। तो बाबा कहता है आसमान में भी तूफान लगते हैं, कोई भी जगह सेफ नहीं है आज। कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहां फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता है, फिर सब सत्व प्रधान बन जाता है। अभी हम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले ले, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया। अंडरलाइन की पॉइंट है, पिछाड़ी में पश्चाताप क्या क्या होगा। बाबा आया, हमने कुछ नहीं लिया, लाइव टेलीकास्ट भी बंद हो गया, और हमने तो बाबा मिलन देखा ही नहीं। हमने तो सोचा बाद में देख लेंगे। तो हमने क्या क्या किया वो सब याद आएगा। ये लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगनी है। हमने तो अपने कर्म भोग के आगे मुरलियां मिस कर दी, हमने तो नींद के आगे अमृत वेला मिस कर दिया, हमने तो नींद नींद आई और सो गए, बाबा को कभी चार्ट ही नहीं लिखा, हमने बाबा की आज्ञा को हमेशा उल्लंघन किया। ऐसे सारे पॉइंट याद आएंगे मरने के वक्त, तब क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि यह लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। तो आज ये अगर जो लोग होमवर्क करते हैं उनके लिए पॉइंट है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिस पर मुझे हाय हाय करनी पड़ सकती है, अगर मैंने बदला नहीं खुद को तो पश्चाताप करना पड़ सकता है। उसकी लिस्ट निकालेंगे आज, और उसके ऊपर बाबा से स्पेशली एनर्जी लेंगे कि बाबा इस हाय हाय को कैसे खत्म करूं। बाबा कहते हैं हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, जो लोग सुनकर भी बाबा का नहीं बन रहे हैं, जिनको हमने कितनी बार बुलाया कोर्स के लिए, ज्वाइन कर रहे ग्रुप लेकिन कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं, जो इग्नोर कर रहे, भगवान को इग्नोर कर रहे, उनको फिर लास्ट में क्या क्या चीजें इग्नोर करेगी वो उनको समझेगा, तो वो हाय हाय की लिस्ट में आएंगे, और उसके बाद जय जयकार होगा। बाबा कहते एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरने वाले हैं। हम में से भी किसी का नंबर लग सकता है अगर याद में नहीं है तो। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा, बीच में यह है संगम।
इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना। अभी हम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं रखना ऐसा नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो वो समझ करना है, समझ के करना है। बाकी अंदर में फील करना है कि इनके अंदर के सद्गुणों को प्रणाम। बाकी किसी के भक्त चेले नहीं बनेंगे हम। बाबा कहता है, बाबा कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, न तो तुम आत्मा को हाथ है, मतलब बाबा को कोई प्रणाम करते हाथ जोड़ते हैं तो बाबा हमको तो आत्मा अभिमानी बनाना चाहता है ना, इसलिए बाबा इतनी पराकाष्ठा वाली बातें बोलता है कि न तुमको आत्मा, तुम तो आत्मा हो, ना तुमको हाथ है ना बाबा को पैर है। राइट? तो फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुग भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए हमारे बर्ताव में। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। आज भी कुछ बाबा के नए बच्चे बाबा जी शब्द यूज करते हैं। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा समझते हैं, फिर बाबा के कमरे में जाके सिर साष्टांग नमस्कार करते हैं। तो आप में से ज्वाइन किए हुए में से ऐसे कुछ होंगे, तो बाबा आपको समझा रहा है आज कि सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। लेकिन ग्रेटिट्यूड में हाथ जुड़ता है और उसके बाद आप कनेक्ट होते हो तो वो अलग चीज है। अभी आजकल तो हर एक आत्मा की बैटरी डाउन हो रही है, इसके लिए किसी को नाम नहीं रख सकते हम। तो यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा भी रिटर्न में जोड़ते थे। हमको भी कोई राम राम कहता है तो करना चाहिए। ऐसे नहीं वो राम राम बोलते हैं हम बोलते नहीं ओम शांति, नो। रिस्पेक्ट देना है हमको सबको। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा है। हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे जैसे नफरत आती है, लेकिन वो दिखानी नहीं, मतलब नफरत इस पुरानेपन से, गंदगी से आनी चाहिए। लोगों की से नफरत नहीं होनी चाहिए। लोगों से नफरत है तो ये हमारा हिडन शैडो है। ये हमारे अंदर की गलत कोई ना कोई धारणाएं हैं, और हम अपने अंदर उन अवगुणों को नहीं देख सकते। खुद पे तो हम काम नहीं कर रहे, इसलिए हम दूसरों के अवगुणों को फिर तुरंत नफरत किसे दिखाते हैं। किसी की भी नफरत हो रही है ना हमको, 100% वो अवगुण हमारे अंदर है। ये साइकोलॉजी है, चेक करो। आपको लोगों के जिस अवगुण की तकलीफ होती है वो आप में कहीं ना कहीं है, मतलब है। इनसे इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में कितनी अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति भी मिलती नहीं। सन्यासियों को तो स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बेचारे हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर नहीं मिलती। और हम मेहनत कम कर रहे हैं, हमको तो लड्डू मिल जाते हैं दोनों हाथों में। हाँ, मुक्ति मिलती है, सन्यासियों को मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन प्रैक्टिकली मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति मतलब लंबा समय तक, 2500 साल तक वहां रहने को मिलेगा। किधर? मुक्ति का मीनिंग क्या है? सन्यासियों को मुक्ति मिलती है, कौन बताएगा? नए बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं आज पहली बार मुरली में, वो बताओ। आ, सन्यासियों को मतलब मुक्ति इन द सेंस उन लोगों को हम्म। इस सन्यासी हम्म। सब चीज छोड़ के एक अलग जगह चले जाते हैं। हम्म। तो संसार में रहकर हम लोग उन सबको फेस करते हैं। तो हम्म। हमारे अंदर वो उत्थान होता है, तब हम लोग की आत्मा का उत्थान होता है। नहीं, मुक्ति तो का शब्द बताओ, मुक्ति का सिर्फ उत्तर दो। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति हमको मिलती है, सन्यासियों को मुक्ति मिलती है, तो दुनिया वाले मुक्ति किसको बोलते हैं और बाबा मुक्ति क्यों बोल रहा है? अच्छा, और कोई बताओ, जो पुराने है वो बताओ, देखते कौन जवाब देता है। सुनी भाई? मुक्ति का जो द्वापर में आएंगे उनको मुक्ति मिलती है। हाँ, लेकिन मुक्ति वो का मीनिंग बताओ सबको, सोनी भाई। ओम शांति। हाँ, आप वो बोलो। शांति जाके रहते हैं 2500 साल को। 2500 साल तक शांति धाम में रहने को मिलता है। जन्म, उतने जन्म लेने नहीं पड़ते, और 2500 साल के बाद ही उनको नीचे आना पड़ता है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि इतना समय उनको आराम मिल गया ना। और हम आत्माओं को कितना आराम मिलता है? हमको आराम मिलता है क्या? हम हम तो तो बाबा तुरंत को, आते हैं। हाँ क्या हम तो बोला? सुल्तान में तुरंत आते हैं। हाँ, हम तो बाबा के पास जाते, टच करते हैं, हमको क्या कहते हैं, मिनट मोटर, हमको बाबा तुरंत
हील कर देता है, पर हमको तो ज्यादा हमको समय क्यों जीवन नहीं मुक्ति रखता? मिलती है। हाँ, लेकिन फिर हमको क्यों नहीं रखता बाबा उतना? हमने तो 5,000 साल से इस जीवन में हम आए हैं, सतयुग से हम नीचे आए हैं, 5,000 साल से घूम ही रहे हैं हम। उल्टा हम थक गए ना, इतने 84 जन्म क्योंकि लेके। हमको ज्यादा क्योंकि समय रखना सतयुग चाहिए। की प्रारब्ध है जीवन मुक्ति। नहीं, प्रैक्टिकल मीनिंग बताओ मुझे अभी। टेक ये 21 जन्मों थ्योरेटिकल के लिए नहीं। हम सुख पाते हैं ना सुखधाम में। अच्छा, नहीं, और भी मीनिंग बताओ। हमको तो रेस्ट की जरूरत थी। सुवर्णा बहन क्या बोलेंगी? वही सतयुग में आते हैं ना, फिर हम सतयुग में हमको राज्य भाग्य मिलता है। जो हाँ प्रारब्ध जो हमने यहाँ ये किया, पुरुषार्थ किया, उसकी प्रारब्ध भोगने के लिए हमें वापस आना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन तो आराम वहाँ का क्या? नींद भी तो जरूरी है, आराम भी तो जरूरी है। हमको रेस्ट क्यों नहीं लेने देता बाबा? हरिओम। हम काफी तो गए आराम है। जब ही सतयुग ना। में सुख ही सुख। एक सेकंड, हाँ, सुख मीरा बहन धाम क्या में बोल रही है? आराम ही मिलता है वही। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, जब तक हाँ हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हाँ। अच्छी कर्म करेंगे तो जरूर हम बाबा से मिलेंगे। नहीं, और हम बात क्या चल रही है मुक्ति और जीवन मुक्ति की? मुक्ति हमको क्यों नहीं, मतलब हमको रेस्ट क्यों नहीं मिलती? परम धाम में ज्यादा देर रहेंगे तो रेस्ट मिलेगी ना। तो हमको रेस्ट क्यों नहीं मिलती? वो प्रश्न है, प्रश्न समझो और उत्तर वैसा दो, सटीक उत्तर चाहिए, टू द पॉइंट। अभी तक आया दीदी, नहीं है। नीलम बहन। हम बाप के होने के नाते हम बाबा थक। हमें अति प्यार करता है एक संगम एक युग एक में। एक 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 और बताओ, एक एक बताओ, रुको। नीलम बहन, आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। सोनी बहन ने क्या बोला? कुछ तो भी बोला सोनी भाई ने। हम बाप के हो गए इसलिए थकते ही नहीं ना, इसलिए अच्छा। हम वापस आते। अच्छा, चलो आप थोड़ा नजदीक पहुंचे। और कौन नजदीक पहुंचेगा? दीदी संगम युग में बाबा हमें इतना प्यार कर देता है ना, और इतना भर देता है कि हमें टच करके आ जाते वो भरपूर कर देता है उतने में ही। अच्छा, और नजदीक पहुंचे। और कौन नजदीक पहुंचेगा? बहुत अच्छा, सभी के जवाब अच्छे थे, जानबूझकर बोलने लगाया। हाँ, कौन वो बोलना हम ही चाहता? एक लेते मिनट, हैं। क्या बोला? सॉरी। हम ही 84 जन्म लेते हैं ना। हाँ, हम ही लेते हैं, लेकिन थकते इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है पावर नैप एक कंसेप्ट है। पावर नैप कंसेप्ट दी जाती है जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनकी रेस्ट नहीं होती। तो जैसे ऐसे सोए सोए, ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं, तो वो झुटका मारना जो होता है ना, वो 5-7 मिनट का झुटका ना 20 मिनट के नींद की या 2 घंटे की नींद को कवर करता है। ये आपको पता है पावर नैप? तो पावर नैप का हाँ। कंसेप्ट है। तो अगर साइकोलॉजी में यहाँ पे पावर नैप का कंसेप्ट है, तो बाबा के साथ हम जब बिंदु रूप में जाते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा रेस्ट की अवस्था है। तो हम पूरे संगम युग में कितनी बार परमधाम जाते हैं और कितनी बार रेस्ट करते हैं। रोज रात को बाबा की गोद में सोते हैं। दुनिया वाले तो नहीं, ये सब मिस कर देते हैं। और संगम का 1 का 100 गुना। तो संगम में अगर हम 1 मिनट भी 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड भी बीज रूप से जुड़ते हैं ना, तो हमको उसका 100 गुना मिलता है। सोचो, 1 मिनट के, 1 सेकंड के बिंदु रूप से जुड़ने से, बीज रूप की अवस्था बाबा जो बोलता है, इसको जो फील करते होंगे, जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मेरा जवाब जो मैं दे रही हूँ वो समझेंगे कि 1 सेकंड भी अगर हमने बीज रूप की अवस्था को फील किया, तो बाबा कहते कितने जन्मों के पाप कटते हैं। तो ऐसे हम कितनी बार संगम युग में बाबा के बनने के बाद बीज रूप को फील करते हैं। 5 स्वरूप को बाबा ने बार बार हमको फील करने के लिए बोला। अगर 12 बार हम दिन भर में 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तो 12 बार हम आत्मा के रूप में भी जाएंगे ना, 5 स्वरूप में घूमते घूमते। तो 12 बार फील कर लिया, तो 12 बार हमको वो डीप रेस्ट मिल गई। तो इसके लिए बाबा को याद करना इटसेल्फ रेस्ट है। बाबा ने फिर भक्ति भक्ति के धक्कों से भी छुड़ा दिया, वो भी रेस्ट है। दुनिया वाले बेचारे भटक रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हम यहाँ पे जितने समय योग में रहते हैं, कम से कम 1-2 घंटा तो योग हर एक ब्राह्मण करते ही है ना। 2 घंटा तो सब कोई पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं। कल बाबा ने इस पे भी फोकस करवाया कि अमृत वेला, नुमा शाम और ट्रैफिक कंट्रोल ये तो फिक्स है ना, ये तो करते हो ना। ऐसे बाबा ने इनडायरेक्टली बोला। जो नहीं करते उनके लिए टॉन्ट है, और जो करते हैं उनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम था। और नहीं करते तो हमारे लिए गाइडेंस है कि आज से हमको अलार्म लगा देना है, और ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमको 1 मिनट निकालना ही है। 3 मिनट के होते पर 1 मिनट तो भी निकालना है। और दिन भर में भी 1-1 घंटे के अलार्म आज के आज लगा दो। हमने बीच में लगाया था, बंद कर दिया, कल बाबा ने बोला, तो जैसे स्क्रू टाइट हुआ हमारा भी, जैसे बाबा ने एक टोला लगाया, क्यों बंद किया तुमने, तो फिर मैंने अभी कल रात को फिर से लगा लिया अलार्म। अब कितने उसमें से कर पाएंगे उसका चार्ट रखने वाले हैं इस महीने में।
आप भी अपना टारगेट ले सकते हो कल के मुरली से। अगला बाबा मिलन जो होगा लास्ट का, तब तक अपना चार्ट मेंटेन करो। तो ये जब जब हम करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, अमृत वेला, योग, उस सब में हमको रेस्ट ही तो मिल रही है। इसलिए बाबा पूरी रेस्ट हमारी यहाँ पे कवर कर देता है। इसीलिए हमको परम धाम में रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थेरोटिकली बहुत समझ लिया, प्रैक्टिकली समझेंगे तो मन को एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो बाबा कहते हैं फिर पीछे जीवन बंध में आती है आत्मा, सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग कर फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा का बार बार वही है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है, जो जैसे काशी कलवट खाते हैं। इसीलिए मृत्यु को भी ना हमको मेडिटेशन में फील करना चाहिए। मृत्यु के समय ऐसे हमने सुना है, जितना भी अभी तक पढ़ा लिखा सोचा है सुना है, तो मृत्यु कहते हैं मृत्यु के वक्त आत्मा को बहुत तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि ना पैरों के उंगलियों से लेकर खींच 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 कर शक्ति को, प्राण को आत्मा यहाँ तक लाती है, और फिर से नीचे जाके ऊपर आके स्कैनिंग करके निकल जाती है। तो सोचो, अगर हम अटैच है बॉडी में, मेरा शरीर मैं करते रहते सारा दिन बाबा के बनने के बाद भी, तो हमको भी वो खींचने में लास्ट में तकलीफ होगी। और अगर बार बार हम योग में अपने एक एक कर्मेंद्रिय में जाके सोच रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है, ये मेरे अधिकार में है, ये मेरी उंगली है, मैं उंगली नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, ऐसा भी योग करके देखो आप। स्पेशल योग करो इसके लिए, इसको प्रैक्टिस करो, एक एक कर्मेंद्रियों को फील करो, और ये मैं इससे डिटैच हूं, मैं इसकी मालिक हूं, मैं इससे डिटैच हूं, मैं इसकी मालिक हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये मेरा कर्मेंद्रिय है। ऐसे फील करेंगे तो डिटैचमेंट पहले ओरली होगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी आ जाएगा। तो लास्ट में शरीर छोड़ते हुए शायद हमको कम एनर्जी डालनी पड़ेगी। ये तो हमने अपना लॉजिक लगाया, आप भी ऐसे कुछ करते होंगे तो आप हम लोगों के साथ शेयर करो मुरली चिंतन में। मैं जो करती हूँ नई नई टेक्निक, वो मैं अपने हिसाब से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है सही भी हो, गलत हो, बाबा बताएगा, लेकिन मैंने इतना समझा है। बाबा कहते जैसे काशी कलवट खाते हैं तो सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए लोग वहां पे जाते हैं। और अब तो वो बंद कर दिया है, वहां पे बहुत बार आपको बताया काशी कलवट, एक्चुअली वो काशी करवत है, कलवट नहीं है। वहां पे करवतें रखी हुई है नीचे दो, उस पे जाके शरीर को फेंक देते तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो और नीचे शिवलिंग रखी हुई थी, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती है। आप में से कोई काशी गया है और देखा है क्या वो काशी करवत? तो शेयर करना, मैंने अभी तक नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापिस तो कोई जा नहीं सकते, हाँ इतना बलिहार जाते हैं जो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिर शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो सुवर्णा बेन, थोड़ा आज गूगल करके देखना, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है वीडियो तो शेयर करना। इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, इसीलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। बाबा कहते हैं शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है, कोई समाज में करते होंगे, स्त्री के माथे पे वो मटका रखते हैं और उसमें दो जोत जलाते हैं। तो स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो कहते वो ईश्वर है, ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो आत्मा की जोत जगनी चाहिए ना, जो ईश्वर से मिले। तो बाप समझाते मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। तो देखो कितना सुंदर हमारा डुप्लीकेट वहां पे करते हैं भक्ति में, हम नहीं किया ये। तो हर एक चीज का कितना एक्यूरेट बना हुआ है यादगार। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, गोदाम रखा है सदैव उसको। ज्योत। सारिका, सरिता जी आपका माइक म्यूट करे। मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ, बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जागती रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा बड़ी ज्योति में समा जाएगी, इसलिए फिर छोटी कैंडल बड़ी कैंडल इसमें जलाते हैं क्रिश्चियन लोगों में, इसमें क्या कहते हैं चर्च में। अनेक मतें हैं दुनिया में,
लेकिन सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, इसलिए हमको सबको रिस्पेक्ट देना है। बाबा कहते तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती है, हमारी पढ़ाई आगे के लिए है, भविष्य में पद पाएंगे। गीता में बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं, और दिखाते हैं युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता गया, फिर कुत्ता भी गल गया, बाद में द्रौपदी भी चली गई, और फिर बाद में लास्ट में युधिष्ठिर गया। तो अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितने दुखी बनाते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। तो अब हम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। आज मुरली हमने लेट शुरू किया था, तो थोड़ा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। मोस्ट बिलव्ड माशूक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो, अब बाप कहते हैं मैं आया हूं, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे, मतलब हर कदम पर कमल, मतलब रिस्पेक्ट प्राप्त होगा, या प्राप्तियां होगी। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बोले सभी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा या बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया वाह बाबा, ड्रामा शुक्र। वाह, वाह वाह बाप ड्रामा, बाबा, वाह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, शिवार्पण वस्तु करना है, सब कुछ भगवान के यज्ञ में। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। इस पुरुषो ये समर्पित सफल करने पे भी बाबा 2-3 दिनों से बोल रहा है। तो इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। अभी कल की मुरली क्यों नहीं सुन पाए, बाबा की मुरली क्यों मिस की, क्या हमने अपना लाइफस्टाइल बना के रखा है, क्यों हम मुरली में रेगुलर नहीं जा सकते, क्यों हमको सेंटरों पे जाने में बंदिश है, हमने अपना कैसी पर्सनालिटी बना के रखी है जो लोग हम पर इतना बंधन डालते हैं। तो थोड़ा हर बात पे चेक करेंगे, और अपने को बंधनों से सहजता से और सभ्यता से मुक्त कैसे करेंगे, वो हर एक अपना अपना प्लानिंग करेंगे। सर्व बंधनों से खुद को मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। स्वमान भी ले सकते हैं इसके लिए कि मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। शिद्दत से करो, पूरे हफ्ता भर एक ही समय एक ही जगह पे बैठ के एक ही फिक्स समय करके रोज स्वमान लिखो, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। उसके पहले लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। और 7 दिन रट्टा मार लो, देखो कुछ होता है क्या। कोई ना कोई तरीका अपनाते जाओ, कोई ना कोई तरीका तो जरूर आपके लिए कारगर साबित होगा। तो इसको बोलते हैं 7 दिनों की सोमान की भट्टी। फिर 7 दिन हो गए, फिर खुद को अप्रिशिएट करो, सेलिब्रेट करो, और 7 दिन कंटिन्यू करो। फिर और ऐसे 3 रोटेशन करेंगे तो 21 दिन हो जाएगा। फिर आगे 3 महीने तक कंटिन्यू करो। बहुत पुराने कर्म बंधन होंगे तो 3 महीने में कटते ही कटते, लेकिन पहले 7-7 दिनों का छोटा छोटा टारगेट दो। बड़े टारगेट देते फिर फेल होते, फिर अपने को बुरा लगता है, इसीलिए छोटे छोटे टारगेट रखो। बाबा कहते हैं भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी क्या, कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। ये ढूंढेंगी सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है, अभी तो भारत में भी हो गए ना, मल्टी क्या कहेंगे उसको, मॉल बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है।
आत्माएं अभी ढूंढेंगी, अभी शांति के लिए आपके पास आएगी, सुख के लिए दूसरे के पास जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए आपको हब बनना है। इसलिए हमने वो नाम रखा है यूट्यूब चैनल का, हीलिंग हब। कि कोई भी प्रकार से, इसलिए हमने हीलिंग भी सीखे इतने सारे, कि कोई ना कोई तरीके से आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो ही अपने पास। जैसे बाबा कहते हैं मल्टी स्टोर होते हैं, तो ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की, नहीं, मेरे अंदर सब कुछ होना चाहिए। जो जो बाबा बोलता है सारे फ्लेवर्स मेरे में होने चाहिए, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त मैं आत्मा बन सकूंगी। अंडरलाइन पॉइंट। आज का वरदान जो है वो पूरा अंडरलाइन है। 5 बार दिन भर में वरदान पढ़ ही लेना। मुरली नहीं पढ़नी होती है तो 5 बार वरदान को रिपीट कर लेना। अभी समय है तो मुरली खत्म होते ही 5 बार वरदान पढ़ लेना। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन आज की मुरली का, मर्यादाएं ही हम ब्राह्मण के जीवन के कदम है। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। ब्रह्मा बाबा ने जो मर्यादाएं फॉलो की वो मुझे भी करनी है। मर्यादाएं मतलब सुबह से लेकर रात तक की सारी दिनचर्या क्या है, तो कदम पर कदम रखना, मंजिल के समीप पहुंचना, अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता। बाबा मुझे और कुछ नहीं होता, लेकिन ये जब झूठ बोलते तब बहुत गुस्सा आ जाता है। लोग झूठी बोलेंगे क्योंकि दुनिया ही झूठी है। कलयुग है तो लोग विकर्म ही करेंगे। लोग आपको दुख ही देने वाले हैं क्योंकि कलयुग ही है, तो इसलिए उसका वर्णन क्या करने का। लेकिन यदि यह वह असत्य है तो आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी असत्य है ना, क्योंकि हमने भी तो कहाँ सत्यता से पेश आए। फिर हमने कहाँ शांति रखी। सामने वाले ने गुस्सा किया, मैंने डबल गुस्सा किया, मैं कम थोड़ी हूँ। बाबा ऐसा तो करना ही पड़ता है ना। तो फिर मैंने कौन सा वहां पे सभ्यता अपनाई बाबा ने सिखाई हुई। मैं तो कलयुगी संस्कारों का निकाल लिया ना मैंने बीच में ही। तो असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। ये पढ़ने में सुनने में बहुत आसान लगा ना, कि ये असत्यता को खत्म करके स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। एक्चुअली इसमें मेहनत है और पूरा अटेंशन देना होगा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। सदा सफलता मूर्त कैसे बन सकती हूँ मैं आत्मा, उस पे फोकस करेंगे। सत्यता और सभ्यता मेरे चाल चलन में कितनी आई है, फिर से फोकस करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास में कितना करती हूँ, वो फोकस करेंगे। कौन सी श्रीमत को मेरे से इग्नोर होता है, वो फोकस करेंगे। ज्ञान के कितने अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हैं, वो फोकस करेंगे। और भी कुछ होमवर्क दिया था स्टार्टिंग में, सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान, तो वो सारी चीजें निकालनी है। मीठे बच्चे, हमें बाबा ने हमको कहा कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है, और औरों को आप समान बनाने के लिए मुझे बाप समान बनने की प्रैक्टिस करनी है। और सतो प्रधान पुरुषार्थियों की निशानियों में बाबा ने वही बताया कि वो खुद की झोली भरकर दूसरों को दान करेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। आप अगर कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हो तो करो। यस, कुछ लोगों ने यहाँ पे चार्ट में डाला है, अभी चार्ट भी पढ़ते हैं हम। मैं ज्ञान धन के दान करने वाली कल्याणकारी सफलता मूर्त आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू, तथास्तु। और किसने ओम किसने सामान लिए हैं, बोलो। ओम शांति। हाँ, ओम मैं शांति। आत्मा सहनशील हूँ, मैं आत्मा मर्यादा में रहने हूँ। तथास्तु बाबा। और सभी हम बाबा के बच्चों की तरफ से अपने भाई बहनों को तथास्तु करते जाएंगे। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है कि सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा मैं पावरफुल बनने वाली सदा सफलता मृत आत्मा। ओके। ओम शांति। भक्ति मार्ग से हम लोग ज्ञान मार्ग में बहुत ही बढ़िया है, सीधे बाबा की गोद में बैठते हैं। हाँ, यस, राइट पॉइंट। और कल आपने मुझे फोन किया था निर्मला बहन, मुझे बताना, मैं फोन नहीं ले पाई। आजकल बाबा मिलन चल रहा था तभी आपका फोन आया, तो हमारा हाँ दीदी, ते होता है। हाँ, लिंक कटून गेली थी माझी। अच्छा ठीक है। अभी आप मुरली चिंतन ग्रुप में हो ना, तो आप सबके लिए मैंने कल ऑडियो डाला है, कल एक छोटा वीडियो भी डाला है कि कैसे कुछ चीजों की जानकारी उसमें डाली है। अच्छा, और नीलम बहन ने भी डाला है, मैं आत्मा सतो प्रधान पुरुषार्थी हूँ,
और थैंक यू बाबा और सभी ब्राह्मणों को तथास्तु सभी की ओर से। और किसी ने बाबा को सॉरी भी बोला है कि कल बाबा का मुरली मिलन मिस किया। हाँ, सुवर्णा बहन बोलो। ओम शांति। शांति। सर्व शक्तियों के स्टॉक से भरपूर मैं सफलता मूर्त आत्मा। ओके, आपने कल का बाबा मिलन किया? बिल्कुल। सेंटर वेरी पे नाइस, गए थे, सेंटर वेरी जाके गुड, किया। वेरी गुड। बहुत मजा आया। मेरे लिए ही मुरली चलाते हैं बाबा हर बार। यस मेरे यस लिए ही आते हैं। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे सामान निकाले मैंने, कल नोट्स निकाले हैं, उसके फोटोज डाल दूंगी। हाँ डालना, सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली इन यस। मुरलियों पे हमारा चिंतन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। कल की मुरली भी बहुत हम्म। beautiful थी, पिछली बार की भी थी। बहुत। पेंडिंग ही रह रहा है हम्म। सारा, है ना? ठीक है। ओके, हम अपने पॉइंट्स निकाले हुए ऑडियो डाल देंगे मुरली चिंतन में, क्योंकि ओके, नीलम बेन ने डाला है, मुरली सुनकर मेहनत करके हमें फूल बनते रहना है। मैं अपने सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति को भरूंगी खुद में। ओके सुमन बहन, तथास्तु। ओम शांति दीदी, धन्यवाद। दीदी थैंक मैं यू। देखती हूँ कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ, जैसे कोई कुछ बोलता है तो मैं तुरंत उससे मतलब प्रभावित हो जाती हूँ कि मेरे बारे में ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, कैसे सोच सकता है। तो मैं किसी को कंट्रोल नहीं करती, मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि मुझे नहीं करना है, पर पता नहीं क्यों मैं उस समय उस चीज को ले नहीं पाती हूँ। तो मैं उसके लिए बहुत वर्क भी करना चाह रही हूँ, पर पता नहीं क्यों कोई कोई चेहरा भी बनाए तो आई स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग कि जरूर इसके अंदर कुछ चल रहा है। तो ये चीज मैंने अपने अंदर से निकालनी है, और मैं इसके लिए बहुत करती हूँ, मतलब भगवान से रेज भी निकालने का लेती हूँ मत भगवान मुझे। सोचो। निकालने का सोचते ना तो थोड़ा मन को लगता है अरे क्या इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं। तो क्या छोड़ना है उसको सोचने से पहले अपनी ना वाक्य रचनाएं चेंज कर दो पहले। क्या सम्मान देते हैं हम वो चेंज कर दो। तो आपने जो पहले बोला कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, पहले इस चीज को डिलीट मार दो हमेशा के लिए। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इस चीज का रट्टा मारो पहले। तो इस लाइन को रट्टा मार लो कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। ये ऐसे 2-3 सेंटेंस अपने रट्टा मार लो। इसके बाद मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए कभी भी आपके कि दीदी मैं ये नहीं कर सकती हूँ। डिलीट डिलीट डिलीट, पूरा डिलीट मार दो उसको। और फिर उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम है लिखो, उसके अपोजिट वाला स्वमान लिखो, और फिर उन स्वमानों का रट्टा मारो। राइट। और अभी हाँ प्रॉब्लम सही। बताओ क्या था। अभी बताओ प्रॉब्लम, फिर उससे बात करते हैं। मेरी प्रॉब्लम। हाँ मेरी मतलब पुराने सुमति की प्रॉब्लम बताओ। अब से आज से तो सुमति नहीं बनेगी ना, तो मेरी प्रॉब्लम भी हाँ उसको बोलना फिनिश करो। जब तक उसको मेरा बोल के चिपके रहोगे वो आपसे चिपका रहेगा। तो प्रॉब्लम को कभी भी मेरा मत बोलो। समझ रहा है? बिलीफ हाँ सिस्टम हाँ, को मैं चेंज समझ करो, रही हूँ। बहुत मजेदार है। हाँ, मैं शब्दों पे ही मुझे शब्दों पे भी काम करना शब्दों, है। क्योंकि आपके शब्द आपके अंदर से आ रहे हैं ना, क्योंकि वो मन में कहीं स्टोर है। तो इसलिए बाहर से हाँ चेंज करो। कभी कभी ना आउटसाइड इन भी हो जाता है। इन अंदर से हाँ चेंज होके भी बाहर के पर्सनालिटी क्रिएट होगी। पर कभी कभी अंदर से नहीं हो रहा है तो बाहर से बना के फिर अंदर में भेज सकते हैं हम। जैसे हाँ बार बार कोई चीज बोलोगे तो फिर वो मन स्वीकार कर ही लेगा, सबकॉन्शियस माइंड को। इसको बोलते हैं ट्रिक करना उसके साथ में। तो अभी बोलो प्रॉब्लम क्या थी पुरानी समति की, सुमति की। हाँ। एक्चुअली मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी किसी, फिर से मेरी जैसे मैं, प्रॉब्लम, वाक्य चेंज हाँ करो। तो हाँ। हाँ, एक्चुअली कोई भी मुझे देखता था ना, तो कोई समझ लीजिए कोई मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है जैसे, तो मैं मेरे मन में आता है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, तो वो उसको मेरे से मतलब वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, या मेरे बारे में वो इस तरह से कोई फेशियल एक्सप्रेशंस भी देता है। तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, तो मुझे ये आशा रहती है कि सामने वाला भी मुझसे मतलब उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात करे। हाँ जबकि इतना सुनने के बाद ब्रह्मा कुमारी से मतलब सुनती रहती हूँ हर समय, मतलब आज मैं आपसे बोल रही हूँ बात, मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ। जी। लेकिन लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है मैं खुद एक मन ही मन में सोचती रहती हूँ कि ऐसा ही क्यों कर रहा है, जबकि सामने वाला हो सकता है ओवर थिंकिंग जो होता है ना, मुझे पता है कि सामने वाला शायद उस बारे में सोचता भी नहीं होगा, या वो उतना करके चला गया। और भी लास्ट कल ही ऐसा हुआ कि मैं सबके अच्छा कर रही हूँ, फिर जैसे मैं भी कॉपी करेक्शंस कर रही हूँ, तो लोग मुझे आके बार में पॉइंट आउट करना क्या मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहना। तो मुझे लगता है क्यों मैं जब आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, मैं शांत रहना पसंद करती हूँ, मैं ज्यादा ग्रुप में अननेसेसरी बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो बहुत अच्छी उन बात है। लोगों को हाँ, तो मैं जब मौन रहती हूँ ना, तो लोगों को क्या होता है ना, मुझे आके बार बार में कुछ ना कुछ पोक करना इस टाइप का होता है। तो मुझे लगता है अच्छा कि एक मैं जब सेकंड, आप, एक सेकंड, समझ गए आपका प्रॉब्लम।
जो भी था। हम्म। पहली चीज हम्म। तो आ, आप कहाँ पे हो अभी, प्रेजेंट में कौन सा युग चल रहा है? कहाँ हो आप? आपका आवाज बंद हो गया। हाँ, मैं कलयुग में हूँ दीदी, ऐसा। अच्छा, तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप संगम युग में हो तो फिर आपको प्रॉब्लम खत्म होगी। अभी जो हम्म। भगवान का बच्चा बना है वो संगम युग में है। तो आप कलयुग में हो कि संगम युग में हो, पहली बताओ बात। संगम। हाँ, संगम युग। दुनिया वाले कहाँ पे हैं? कलयुग। आप संगम में, तो दोनों का पहली बात तो युग ही चेंज है। अलग अलग युगों के लोग हो आप। दूसरी चीज, आप क्या बनने वाले हो? आज ही बाबा ने बोला आपको भगवान क्या बना रहा है। मुझे फाइनल भगवान देवी देवता। देवी देवता बना रहा है, राइट। देवी देवताओं के ऊपर लोग क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आप सपोज एग्जाम्पल, मैं आपके रिश्तेदार हूँ और मैं आपके रिश्ते में हूँ, और आप मेरे इष्ट देवी हो। जो भी लोग आपसे बात करते हैं और इतना आपको अधिकार रखते हैं आपको आके नैगिंग करने का, मतलब वो आपके क्लोज कनेक्शन में है। तो आप उनके रिश्तेदार, वो आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार क्यों बने? दूसरी चीज, आप पॉइंट नोट करते जाना। आप पे आपको आके टोका टोकी कौन करते हैं? पहली चीज, जो आपके रिश्तों में है, या जिनको आपने दूसरे एंगल से देखोगे तो जिनको आपने अथॉरिटी देके रखी है बोलने की, राइट। तीसरी हम्म। चीज, रिश्ते हैं वो आपके, तो बनाए किसने हैं वो रिश्ते? मैंने ही बनाए हैं। आपने ही कभी पिछले जन्मों में बनाए हैं, मैंने जो बनाए आपकी हैं, हाँ। आत्मा ने तय किया है कि इस जन्म में आपको चुप तो करना है, खत्म कर देना है उसका हिसाब किताब। इसलिए आपने आह्वान किया है उनको रिश्तेदारियों में, बराबर। तो अब उस पे रोना नहीं है अगर वो आपके साथ वैसा बिहेव करते। तीसरी चीज, हिसाब किताब हमारे सामने कौन से आते हैं? जैसे हमने किया वैसे ही डिक्टो हमारे साथ डुप्लीकेट रिपीट होता है। तो अगर मेरे साथ कोई वैसे कर रहा है मतलब मैंने किसी को टोका टाकी जरूर की होगी। ये एंगल हाँ। रखोगे तो भी शांति मिलेगी। और एक चीज है, आप उनके कौन हो? इष्ट देवी हो अपने परिवार की। पूरा परिवार हम्म। ज्ञान में चलता है कि आप चलते हो? एक्चुअली मैं ही चलती हूँ ज्ञान में। हाँ, तो फिर अब बाकी और परिवार कौन हो गए? आप उनकी कौन हो गई? इष्ट देवी। देवी। इष्ट देवी के ऊपर वो क्या चढ़ाएंगे बेचारे? फूल चढ़ाएंगे। अब उनके पास अच्छे अच्छे गुलाब के सुगंधित कमल के फूल नहीं है, स्टॉक में नहीं है हम्म। उनकी। शुभ कामना, शुभ भावना, प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट देना, ये सारे क्वालिटी फूल्स है, वो उनके पास नहीं है। तो फिर उनके हम्म। पास जो है वो चढ़ाएंगे ना। जैसे शबरी के पास बेर थे पर खट्टे बेर होने नहीं होने चाहिए, इसलिए उसने झूठे बेर दिए। फिर अभी सुदामा के पास कुछ नहीं था तो बेचारा क्या लेके गया था? चावल या पोहे लेके गया था मुट्ठी भर। सुदामे की कहानी पता है? तो वैसे हाँ, ही हाँ। भी आपके भक्तों के पास कुछ शुभकामनाएं शुभ भावनाएं बची नहीं है, वो तो बेचारे पीस रहे हैं कलयुग में। आप आ गए संगम युग में, वो थोड़ी आए हैं, आपने उनको लाने की मेहनत नहीं की अभी तक। तो वो बेचारे बैठे हैं संगम युग में। आपकी जिम्मेदारी है उनको लाना। और उससे भी ज्यादा आगे सोचो कि अब उनके पास है धतूरे के फूल, अक के फूल, विषैले फूल, उनको काट हम्म। के फूल मिल रहे हैं, तो वो आप पे क्या चढ़ाएंगे? वही चढ़ाएंगे। लेकिन फिर उनसे फिर आप तकलीफ में आ रहे हो, वो तो बेचारे भक्ति से उनके पास जो है बेचारे दे रहे हैं, और आप उससे नाराज हो रही हो। देवी ने उसे स्वीकार करना चाहिए और बोलना चाहिए बहुत खुश रहो, इसके आगे आपको अच्छे फूल भी मिले। आपको तो आशीर्वाद देने चाहिए ना उनको। तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब आप अपने स्वरूप में नहीं हो स्थित। हाँ, वही ऐसे होता है, मैं थॉट अपने चलाओ। स्वरूप में हूँ। ऐसे थॉट से आपको उस टाइम पे भी मजा आएगा, और धीरे धीरे आपके वाइब्रेशंस उन पे भी जाएगी। और कोई अगर मेरे साथ बुरा रहता है तो होगी तकलीफ, होगी, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है जब लोग सामने आमना सामना करते हैं। लेकिन अंदर में तो चेंज स्टार्ट करना पड़ेगा, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो अंदर में जैसे जैसे आप, कोई भी आपको तकलीफ दे रहा है, आप अंदर से उसको बोलो थैंक यू मेरा गाइड बनने, थैंक यू मेरा टीचर बनने के लिए, थैंक यू एक विकर्म मेरा नष्ट हुआ, थैंक यू आपके वैसे नैगिंग करने की वजह से मुझे तो तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ कभी मैंने जिसको भी दी होगी वो सेटल हो गया, क्योंकि मुझे वो अनुभव करनी थी ना, वो इमोशन जो मैंने लोगों को दिए, वो इमोशन मुझे अनुभव करने के लिए आज मैंने ऐसे रिश्ते बनाए। तो वो इमोशन जैसे ही फील होता है, वो तकलीफ, वो पेन, वो अंदर का दर्द, वो चिड़चिड़ाहट, वो मैंने कभी ना कभी किसी को फील करवाई थी, जो मैं अभी कर रही हूँ इन लोगों के बिहेवियर की वजह से। थैंक यू हे आत्मा, आप मेरे लिए विलन बनी। थैंक यू, आई लव यू। मेरे तरफ से बहुत सारी लव की एनर्जी उस आत्मा को जा रही है, मेरे तरफ से बहुत सारी
थैंक यू की एनर्जी उस आत्मा को जा रही है। और अगर आपके ही साथ मैंने ऐसा किया होगा पिछले जन्मों में, तो मैं आपको दिल से क्षमा मांगती हूँ। अभी हाथ जोड़ सकते हो। मैं आपको दिल से क्षमा मांगती हूँ कि प्लीज मुझे माफ करना। मैंने जब भी अज्ञानतावश, देहाभिमान के वश आपके साथ ऐसा बिहेव किया था, तब मुझे समझ में नहीं आया था कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। आज जब मुझे फील हो रहा है ना, आज मैं खुद को 30 मार खा समझ रही हूँ, आज मैं खुद को बहुत अच्छा समझ रही हूँ भगवान का मिलने से। पर मैं ऐसे कर्म करके आ चुकी हूँ, अब मुझे रियलाइज हो रहा है। थैंक यू इस रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि रियलाइजेशन के बाद ही मेरी ग्रोथ होती है। थैंक यू, मेरे ग्रोथ के लिए आप कारण बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उनको बहुत सारा प्यार की एनर्जी भेजो। जा भी नहीं रही है तो मन में बस संकल्प उठाओ कि मेरे से प्यार की एनर्जी जा रही है। अंदर में नफरत फील हो रही है, फिर भी मन में वाक्य क्रिएट करो, मेरे से इनको प्यार की एनर्जी जा रही है। जितना प्यार 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 सम्मान सोचोगे, वो आता जाएगा। ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए बोल रही हूँ। जितना मैंने अभी तक मेरे साथ प्रयोग किया, मेरे जीवन के साथ, उतना ही मैंने शेयर किया है। बाकी तो आपको वरिष्ठों के क्लासेस से और बाबा की मुरली से गाइडेंस मिलता ही है। ओके, थैंक यू। हाँ। ओम शांति। चलो हम बंद थैंक करते हैं। यू। आप रोज भी इसी लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। रोज कोई ना कोई यहाँ पे इसी टाइम पे 6 से 7। आज तो हमने लेट शुरू किया तो लेट खत्म कर रहे हैं, और आपका प्रश्न भी लिया हमने। लेकिन जनरली इसी लिंक पर रोज मुरली होती है, 6 बजे होती है। ओके। और हाँ। जल्दी खत्म भी हो जाती है, दूसरे लोग लेते हैं।